ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, आज आप उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मित्रों, भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होने के कारण एकादशी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। मार्ग शहतीर माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य को पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। उत्पन्ना एकादशी धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। मानता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को हर प्रकार के कष्टों से मुक्त करते हैं। यह व्रत पुण्य कार्य और पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वालों को इस कथा का पाठ जरूर करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। तो चलिए मित्रों, कथा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वहीं मैं तुमसे कहता हूँ, एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत की विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपा करके मुझसे कही है। यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तो से एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सुनो। सर्वप्रथम हेमंत में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायंकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातुन करें ताकि अन्य का अंश मुंह में न रह जाए। रात को भोजन कदापि न करें, न अधिक बोले। एकादशी के दिन प्रातः 4 बजे उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौचादि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। व्रत करने वाला चोर, पाखंडी, परस्त्रीगामी, निंदक, मीठे, आभासी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात न करें। स्नान के पश्चात धूप, दीपक, नैवेद्य, देव आदि 16 चीजों से भगवान का पूजन करें और रात को दीपक दान करें। रात में सोना या प्रसन्न नहीं करना चाहिए। सारी रात भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। जो कुछ पहले जाने अनजाने में पाप हो गए हों उनकी क्षमा मांगनी चाहिए। धर्मात्मा पुरुषों को कृष्ण और शुक्ल दोनों पक्षों की का दर्शकों को समान समझना चाहिए। जो मनुष्य ऊपर लिखी विधि के अनुसार एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सांप को धार तस्वीर में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। व्यतिपात के दिन दान देने का 1,00,000 गुना फल होता है। संक्रांति से 4,00,000 गुना तथा सूर्य चंद्र ग्रहण में स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एकादशी के दिन व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ करने से 1,00,000 गुना, तपस्वी को 7 वर्ष तक भोजन कराने से 10 गुना, ब्राह्मणों अथवा 100 ब्रह्मचारियों को भोजन कराने से 1000 गुना पुण्य, भूमि दान करने से होता है उससे 1000 गुना पुण्य, कन्यादान से प्राप्त होता है इससे भी 10 गुना पुण्य, विद्या दान करने से होता है विद्यादान से 10 गुना पुण्य, भोजन कराने से होता है अन्नदान के समान। इस आर में कोई ऐसा कार्य नहीं जिससे देवता और पिता दोनों तृप्त होते हैं, परंतु एकादशी व्रत का पुण्य सबसे अधिक होता है। 1000 यज्ञों से भी अधिक इसका फल होता है। इस व्रत का प्रभाव देवताओं को भी दुर्लभ है। रात को भोजन करने वाले को उपवास का आधा फल मिलता है और दिन में एक बार भोजन करने वाले को भी आधा ही फल प्राप्त होता है, जबकि निर्जल व्रत रखने वाले का महात्म्य तो देवता भी वर्णन नहीं ही कर सकते। युधिष्ठिर के कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौ धन को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सोए रहते थे, सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मोर नाम के दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वस्तु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर महादेव से सारा वृत्तांत कहा और बोले कि कैलाश पति मोर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब महादेव ने कहा है, देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वहीं तुम्हारी दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के ऐसे वचन सुनकर सब
भी देव तासीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि है देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें, दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। संसार के कर्ता माता पिता, उत्पत्ति और पालनकर्ता और संहार करने वाले हैं, सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही है, सबके पितामह ब्रह्मा। सूर्य चंद्र अग्नि सामग्री होम आहुति मंत्र तंत्र जब यजमान यज्ञ कर्म करता भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक है। आपके सेवा तीनों लोकों में चार तथा अचार कुछ भी नहीं है कि भगवान दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नारी जब नामक राक्षस था, उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मोर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा, नारद आज सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही में एक बन बैठा है और सबसे अनुज है ही। असुर निबंधन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, ही देवताओं में शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरीय जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मोर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सिर्फ के समान अपने बाणों से बांध डाला। बहुत से के मारे गए, केवल मुझे बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी 30 बार चलाते वह उसके लिए कुछ प्रसिद्ध होता। उसका शव रसीद छिन्न भिन्न हो गया किंतु वह लगातार यह पर करता रहा। दोनों के बीच युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा किंतु मोर नहीं हारा। ठक्कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और का एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मोर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देख करने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरण सिर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मोर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। 8 आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। प्रेम से बोलिए उत्पन्ना माता की जय। जय श्री हरि।